सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी जब ये मेरा 30 डेज़ का जो वेट लॉस चैलेंज था, मैंने कितना वेट लॉस किया और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कितनी क्रेविंग हुई, कितनी भूख लगी और अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ। ये सब मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो भी वेट लॉस कर रहे हैं। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम उमा है। मेरी पिछले वीडियो देखिए आप लोग। मैंने 6 जनवरी से स्टार्ट किया अपना वेट लॉस जर्नी और आज 8 फरवरी है। 6 को कंप्लीट हो गया था मेरा। इन 30 डेज़ में मैंने 5.5 kg कम किया है, जबकि मुझे थायराइड है और मेरी 100 mg की मेडिसिन चल रही है थायराइड की। उसके बाद भी मैंने 5.5 किलो कम किया है। तो फ्रेंड्स, इन 30 डेज़ में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आई वो थी लोगों की तरफ से। इतना कम खा रहे हो, कुछ नहीं होता, पेट भर के खाओ, कोई बात नहीं, पेट भर के खाओ, कुछ नहीं होता, कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, इतना कम खा रहे हो, यार क्या हो गया, कोई बात नहीं यार, खाओ, कुछ नहीं होता। अब तो तुम्हारी एज हो गई है, शादीशुदा हो, मैरिड हो, बच्चा है इतना बड़ा, क्या जरूरत है वेट लॉस करने की। तीसरी बात, यार बीमार पड़ जाओगी, घर का भी काम करना होता है, बाहर भी काम करना होता है, जॉब पे जाती हो, कैसे करोगे, बीमार पड़ जाओगे। ठीक हो, तुम जैसी हो ठीक हो, बट मैं ठीक नहीं थी, ठीक नहीं हूँ। वेट जब किसी का बढ़ता है ना, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपनी बात बताती हूँ। मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, मेरे बैक पेन रहता है हमेशा, पैरों में पेन होता है, एड़ियों में पेन रहता है, मुझे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। रात को नींद सोने में प्रॉब्लम होती है, बॉडी में एनर्जी नहीं फील होती है, हमेशा लेथेंटिक, हमेशा लेजीनेस फील रहता है। और अभी 1 मंथ से जब से मैंने डाइट स्टार्ट किया है, तो मेरा पेन कम हो गया, नींद भी आती है, ठीक आती है। मैं सोती हूँ 7 से 8 घंटे आराम से सोती हूँ। मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। बोलने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग बोलते हैं, बट आप जब प्रॉब्लम में होते हो ना, तो आपको कोई नहीं देखने आता, कोई हेल्प नहीं करता। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी यही कहता है, आपका वेट ज़्यादा है, आप थोड़ा वेट कम करो। ये प्रॉब्लम्स मुझे पहले आई। दूसरी प्रॉब्लम्स, मुझे हमेशा से, कभी भी मुझे बाहर का ये बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बाहर का खाना मुझे कभी भी पसंद नहीं। मुझे हमेशा घर का नॉर्मल सिंपल खाना ही पसंद है। इवन मैगी, मैगी तक मैंने छोड़ा हुआ काफ़ी टाइम हो गया मुझे। एक टाइम था ऐसा जिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती थी, मैगी, घर पे ही मैगी वगैरह खाती थी मैं, और मुझे कोल्ड ड्रिंक का बहुत था। डेली, आप यकीन करोगे, डेली जो वो 2 लीटर वाली बॉटल आती है ना, वो डेली मैं लेकर आती थी और डेली ख़त्म करती थी मैं। रात को सोने के बाद भी मुझे इतना ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गई थी। अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 1-2 साल पहले की बात कर रही हूँ। मैं रात को सोती थी ना, फिर भी उठ के 1 बजे 2 बजे उठ के मैं फ्रिज से निकाल कर कोल्ड ड्रिंक पीती थी। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनमें काफ़ी लोग ऐसे होंगे, अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो काफ़ी लोगों का यही होगा, कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी की जगह पे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मेरा भी यही हाल था, बट मैंने कोल्ड ड्रिंक अभी इतना, कितना टाइम हो गया, कम से कम भी मुझे आई थिंक 1 ईयर हो गया मेरे को कोल्ड ड्रिंक छोड़ के। कल मैंने, चीट डे था कल मेरा, कल मैंने आधा ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया था, वो भी मैंने पूरा नहीं पिया। अच्छा हुआ, जो चीज़ें ऐसी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ तो है नहीं, छूट गई तो बेटर है, अच्छी बात है, छूट जानी भी चाहिए ये सारी चीज़ें। और मुझे मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है, मुझे ना मीठा बहुत पसंद है बाबा, मुझे मीठा बहुत पसंद है। गुलाब जामुन, रसमलाई, मलाई गुल्ला, कलाकंद,
मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। सो हाँ, मिठाई की मेरे को थोड़ी क्रेविंग हुई है, और मुझे क्रेविंग इसलिए हुई है, रात को जब मैं शाम को घर पे आती थी, अपने जॉब से घर पे आती थी, मोस्टली मैंने कोशिश की है कि मैं 6-7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती। 8 बज जाते मुझे काम से घर पे आते आते, 8 बज जाते थे। तो मैं 8 बजे के बाद ज़्यादातर टी वगैरह ही पीती थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने नाइट का छोड़ रखा था। बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो कभी सूप पी लिया, कभी वेजी सोटे कर लिए, वेजिटेबल सारे मिक्स करके वो खा लिया। वही किया है मैंने इन 30 डेज में। रात का खाना मैंने छोड़ रखा था बिल्कुल ही, टोटली, क्योंकि 8 बजे के बाद कुछ खाने का तो सवाल ही नहीं होता पूरे दिन भर वो करके। हाँ, बट मुझे होता था जब मैं घर पे आने के बाद, जब मैं अपने बच्चे को सर्व करके देती थी खाना, खाना निकाल कर देती थी प्लेट में, उस टाइम मुझे ऐसा था यार 2 चम्मच खा लूँ, क्या हो जाएगा, पूरे दिन भर तो डाइट करी है। दोपहर को थोड़े से तो चावल खाए थे, वो मुझे राइस चावल खाने की क्रेविंग होती थी। तो मैं कोशिश करती थी कि अपने बेटे को कहती थी खुद ही निकाल लो, निकाल के खाना खा लो, मैं थोड़ा दूर रहती थी। बट मुझे पता है कि ये चीज़ मैं कर सकी हूँ, वो काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैमिली में सबको खाना निकाल के देना होता है, सर्व करना होता है। पूरे दिन ना आप डाइट कर सकते हो, बहुत अच्छे से करोगे। रात को आप आके ना, रात तक आते आते आपका मोटिवेशन कम होने लगता है। ज़्यादातर लोगों की डाइट रात को ही टूटती है। पूरे दिन तो बहुत करेंगे, रात को सोचते हैं यार क्या होता है, पूरे दिन तो नहीं खाया, अभी खा लेते हैं। नहीं खाना। बहुत ज़्यादा लोगों की डाइट रात को ही टूटती है। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं यार, डाइट का मतलब सोचते हैं फास्टिंग। फास्टिंग नहीं करना। डाइट का मतलब होता है प्रॉपर डाइट लेना आपने, टाइम टू टाइम, फाइबर, प्रोटीन, कार्ब, जो भी है, कैलोरीज, आपने सब कुछ लेना है। आपकी बॉडी को सारी चीज़ों की ज़रूरत है, फैट, गुड फैट्स की ज़रूरत है। आपने बार बार खाना है। मॉर्निंग में जैसे एक चीला खा लिया, उसके बाद आपने सीजनेबल कोई फ्रूट ले लिया या फिर बनाना ले लिया। लोग कहते हैं बनाना, बहुत लोगों की ना इतनी गलत सोच है, और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों की गलत सोच है। आपने, अगर आप एक केला, यार केले से तो फैट बढ़ता है, आप ज़्यादातर लोगों के सुनोगे केले से तो फैट बढ़ता है। यार चिया सीड्स खा रहे हो, चिया सीड्स सोक करके डेली डेली खा रहे हो, यार स्टोन हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों लोग इस तरीके की बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मिथ है, बहुत मिथ है। तो सबसे पहले डाइट जब आप, हाँ, कई लोग होते हैं यार मैं डाइट, मेरे मेरे ही स्टाफ में है कुछ लोग ऐसे, मैं डाइट करूँगी ना तो मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी। क्यों पहुँचोगे हॉस्पिटल? भूखे थोड़ी रहना है। प्रॉपर खाना खाना है आपने, टाइम टू टाइम आपने फ्रूट्स लेना है। मैं तो जूस पीती हूँ। नहीं, फ्रूट जूस पीने से बेटर है आप फ्रूट्स खाओ। एक ग्लास में एक संतरे, एक ऑरेंज जूस में कम से कम भी 3 संतरा एक साथ डलता है, तब जाके एक ग्लास जूस बनता है जो पीते हैं। एक एक संतरा खाना है हमने, 3 संतरा एक साथ नहीं खाना। तो मैं यही कहूँगी कि पहले तो अपने दिमाग को शांत करो, अपने मन को कंट्रोल करो, इधर उधर की बातें सुनना बंद करो, थोड़ा सा सर्च करो। आजकल यूट्यूब में बहुत वीडियोस हैं, बहुत चैनल्स हैं ऐसे जो आप लोगों को वेट लॉस के बारे में, और बहुत अच्छे अच्छे, जैसे अपने सुमन जी हैं, है ना, बहुत अच्छे लोग हैं ऐसे, रेहान है, बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। केला खाने से फैट बढ़ जाता है, नहीं नहीं, केला खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, केला किसने बोल दिया वेट लॉस का? बट मैंने 30 डेज में ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम केला ही खाया है, और मेरा वेट लॉस हुआ है। चिया सीड्स मत लो यार, चिया सीड्स से स्टोन हो जाता है, नहीं होता। वो नहीं खाना, मुझे किसी ने बोला है वो नहीं खाना, मुझे किसी ने बोला है ऐसा नहीं करना, मुझे किसी ने बोला है आप पूरे दिन मत खाओ, नहीं नहीं, खाना नहीं खाना। अगर आप खाना खा रहे हो तो वो बीच में टोक देंगे, अरे आपका तो डाइट है। डाइट है, फास्टिंग नहीं है ना, मरना थोड़ी है, खड़े भी होना है, घर का काम भी करना है, जॉब पे भी जाना है। आजकल तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लेडीज़ वर्किंग वूमेन है, और अगर वो बाहर नहीं भी करी तो कम से कम घर का तो काम करिए। घर का काम क्या कम होता है? बहुत होता है, बहुत होता है। बहुत मिथ है लोगों के दिमाग में ना,
बहुत गलत सोच है लोगों के दिमाग में, और मुझे लगता है ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में है, क्योंकि जिनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं वो तो बस बिना सोचे समझे दूसरों की बात मानते रहते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो भी, यार केले से फैट बढ़ता है, दूध से फैट बढ़ता है, पता नहीं। मैं दूध पनीर ये सब थोड़ा कम खाती हूँ क्योंकि मुझे ये सब सूट नहीं करता है इसलिए, बट मैं फिर भी खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। मुझे ये पूरे 30 डेज में सिर्फ एक ही चीज़ की क्रेविंग हुई है, जो राइस नाइट को खाने की। जब मैं पहले खाती थी ना, हम लोग, मैं एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, तो फिर जब हमारे लाइफ में चावल और सब्जी ही बहुत इम्पोर्टेंट है, और मिठाई। तो मुझे मीठे की थोड़ी क्रेविंग हुई है, जो मैंने अपने चीट डे में रसगुल्ला लिया है, रसगुल्ले खाया था, आप लोगों को दिखाया था मैंने, 2 रसगुल्ला लिया। वो खाने के बाद जब तुमने चीट डे किया है तो फिर मेरे को यार एक दिन के लिए इतना सब खा के क्यों अपना, तो मुझे खाने के बाद मुझे वो थोड़ा थोड़ा गिल्ट हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत से करी है, क्योंकि मेरा 1 किलो 3 दिन 4 दिन में कम हुआ है। ऐसे कई बार मेरा इस बीच में कई बार मेरा वेट स्टक हुआ है, तो थोड़ा गिल्ट हुआ मुझे। और जब मैंने कोक पिया, अभी मैंने कोक काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी टाइम के बाद, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम कब कोक पिया था, क्योंकि एक टाइम पे मैं बहुत कोक एडिक्टेड थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक। और अब मैंने काफ़ी टाइम के बाद कल पिया है आधा ग्लास। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, और सच्ची वेट लॉस करना बहुत इजी है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लो, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, तो वेट लॉस बहुत इजी है। क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सुबह से लेके शाम तक मैंने 3 से 3.5 लीटर पानी पिया है, तो मुझे भूख लगने का तो सवाल ही नहीं होता। प्रॉपर खाया है मैंने, मॉर्निंग चीला, कभी ओट्स खिचड़ी, कभी फ्रूट्स। हाँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मैंने फ्रूट्स खा लिया कोई, या फिर खीरा खा लिया कोई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टार्टिंग में आपको क्रेविंग होती है, जो चीज़ आप खाते हो आप छोड़ रहे हो ना। जैसे बहुत लोग हैं चाय पीते, मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। वो भी मैं मंथ में 2-3 टाइम्स बहुत हार्ड कॉफ़ी पीती हूँ, उसमें भी चीनी कम, और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती हूँ। तो मुझे कभी हुआ है, 1-2 बार ही हुआ होगा, उस टाइम मैंने ग्रीन टी पी लिया। मुझे मुझे किसी चीज़ की कोई क्रेविंग नहीं हुई, सिर्फ राइस खाने की, और शायद ही 1-2 बार स्वीट की, क्योंकि मुझे बिल्कुल था इस बार प्रॉपर कि इस बार चाहे मैं बीमार हूँ, जो मर्जी हो ना, मैंने दवाई लेनी है। क्योंकि पहली बात है, मैंने बीमार पड़ना ही नहीं, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और मैंने अपने मन से ये नहीं सोचना कि यार मैं डाइट पे हूँ, मैं डाइट पे हूँ, मैं डाइट पे हूँ, नहीं सोचा मैंने। एक दिन मुझे फीवर जैसा फील हुआ, 1-2 दिन मेरे को हिडन फीवर था, फिर फीवर हुआ, कोल्ड भी हुआ थोड़ा, बट फिर भी मैंने कोई दवाई नहीं ली, सब कुछ घर पे ही मैंने कंट्रोल किया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, ठीक था। अब मेरे को नींद भी प्रॉपर आ रही है, सब ठीक है। सो मेरे लिए ये 30 डेज बहुत इजीली गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम आई है कि कई बार मैं टाइम टू टाइम नहीं ले पाई, क्योंकि काम पे बिजी हूँ, कई बार मीटिंग हो रहा है, कई बार साइट पे जाना पड़, कुछ भी है, मैं वो टाइम पे नहीं कर पाई। किसी दिन मैं सुबह लेट उठ रही हूँ, तो सुबह लेट उठते हैं तो आपको पता ही है कि पीछे सारा काम ही लेट हो जाता है। छुट्टी वाले दिन है, लेट उठ रही हूँ, या फिर कुछ भी, तो वो टाइम टू टाइम नहीं हो पाया, बस थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और चीट डे करने के बाद, कल मैंने चीट किया, उसके बाद सुबह थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई, मेरे पेट में हल्का सा दर्द सा होने लगा। ऑब्वियसली अगर आप अपने गट को सही कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उसके बाद आप ऊपर से कोई ज़्यादा ऑयली खा रहे हो, ज़्यादा मीठा खा रहे हो, या फिर कुछ गलत खा रहे हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, आपका गट, आपका पेट, आपका स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप कुछ गलत चीज़ें छोड़ रहे हो तो ओके है ना, छूट जाए तो अच्छी बात है। हाँ, अब मेरे इसमें थोड़ी और इंक्रीज करूँगी, क्योंकि मेरे को कल पीरियड भी स्टार्ट था। सो क्या हुआ, उस हिसाब से मैंने चीट डे कर लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल से मैं अपना प्रॉपर, कल से क्या, आज से, आज सुबह मैंने पोहा और केला खाया था सुबह 10 बजे। फिर मैं मार्केट चली गई थी, उसके बाद मैंने घर पे आते आते 3 बजे, जबकि मैंने बाहर कुछ भी नहीं खाया। और घर पे आने के बाद मैंने खाना बना के जब खाया, आलू बैंगन की सब्जी और चावल, 3:30 हो गए थे। सो मैंने, आज भी मेरा टाइम टू टाइम कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने ये देखी, ये अभी जस्ट ये ग्रीन टी मैंने अभी जस्ट पिया ही है, तो आज भी मेरा डाइट ही था प्रॉपर, मैंने कुछ चीट नहीं करा आज। और कल से मैं कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग मेरा सेम वही रूटीन हो,
जैसे पहले था, तो आई थिंक मेरे को 3 से 4 महीना, हार्डली 6 मंथ लगेंगे मेरा जो टारगेट वेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए। वीडियो को पूरा देखिए वीडियो, और मेरे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही कहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से घर का खाना खा के भी वेट लॉस करना बहुत ईजी है। और सच में मेरी मानिए, वेट लॉस करना बहुत ईजी है। थैंक यू।